झूठे हो जाएं। भगवान बोले असंभव, आप नारद हैं, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी होगी? बोले प्रभु मैंने शाप दे दिया। भगवान बोले आपने दिया नहीं, मैंने लिया है। मैं चाहता था कि आप मुझे शाप दें। नारद जी बोले हम ही मिले थे शाप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लेंगे। जाइए मैं आपको वचन देता हूँ, मेरी माया आज के बाद आपको कभी नहीं सताएगी। जाकर भगवान शिव के नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मांगिए क्या वरदान चाहिए। मनु जी भगवान के रूप पर मोहित हो गए। बोले बड़े हैं तो इतना सुंदर है, जब ये छोटे लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, हम ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लेंगे। मनु जी ये मेरा वचन है। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुआ जिसका नाम था प्रताप भानु। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वेद भगवान ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया था। कितनी बार? प्रत्येक यज्ञ 1000 बार। और केवल इतना ही नहीं, हर यज्ञ के पुण्य को भगवान को समर्पित भी किया था। लेकिन जीवन में एक बार कुसंग लग गया। क्या लग गया? कुसंग। जीवन भर का सत्संग समाप्त हो गया। हमारे महाराज श्री कहते हैं हमसे बार बार, बेटा जीवन में सत्संग मिले अच्छी बात, न मिले तो घबराना नहीं। क्यों? जीवन में कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। यदि सत्संग नहीं कर पा रहे तो कुसंग न करें। को न कुसंगति पाई, कपटी मुनि का कुसंग लगा, परिणाम ब्राह्मणों ने शाप दे डाला प्रताप भानु को। और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। और रावण प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण से पूछा मांगो क्या चाहिए। रावण बोला मैं मरूं नहीं, हम काहू के मर ही न मारे। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो दिमाग लगाया, बोला वानर मनुज जात दुई बार। वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। क्यों? रावण सोचा ये मारने आएंगे, हम ही इनको मार के खा जाएंगे, ये हमको क्या मारेंगे। मैं अमर हो गया। कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगू। कितने दिन? जगू। एक दिन के लिए सोऊं, फिर जग जाऊं, 6 महीना जगू। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगे वाला बा। समझ गए अरे राम इतना भयानक शरीर है इसका, 6 महीना जग जाएगा, मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, एक दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। कहीं बदल ले, टाइम मत दो, तुरंत आशीर्वाद दो, तुरंत ही हाँ ऐसा ही होगा बेटा। रावण वही सिर पीटने लगा, तो सोता रहेगा। विभीषण जी के पास गए, कहा पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने क्या मांगा? ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल। श्री विभीषण जी ने भगवान के श्री चरण में प्रीति मांगी है। आपको बताऊं शंकर जी जब गए वरदान देकर ब्रह्मा जी के साथ कैलाश, तो बाबा बड़े प्रसन्न थे। पार्वती मैया ने कहा कि अपने चेला को अमर बना के चले आए। बाबा बोले अमर नहीं, अब मरेगा वो।
मैया बोली प्रसन्न लग रहे हैं। शंकर भगवान बोले देवी देखिए हम आपको बताए नहीं थे, ब्रह्मा जी और मैं हम दोनों लोग इस टेंशन में थे कि ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था कि रावण मरेगा कैसे, लेकिन आज रावण इतना बड़ा मूर्ख है, अपने हाथ से निश्चित कर लिया कि या तो बानर मारे नहीं तो मनुष्य। अब ये पता चल गया ना कि किनके हाथों मरने वाला है, अब आगे की रचना हम लोग बना लेंगे। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ, और आपको बताऊं रावण का इतना आतंक बढ़ा, अपने सैनिकों को बुलाकर कहा धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है, क्या हो रहा है? यज्ञ। और जहां जहां श्राद्ध कर्म हो रहा है, श्राद्ध विघ्न करो जाकर के। मेघनाथ ने पूछा क्यों? रावण ने कहा इन्हीं दो स्थान पर यज्ञ में जो आहुति दी जाती है और श्राद्ध में ब्राह्मण के मुख में जो भोजन जाता है, इन्हीं दो प्रकार से देवताओं को भोजन मिलता है। इन दोनों में विघ्न करो। भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे तब हम उनको आसानी से पकड़ के लाएंगे, अब फिर निर्णय करेंगे क्या करें इनके साथ। रावण का इतना आतंक बड़ा धरती पर, बाबा कहते हैं जप जो धरती पर धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास पहुंची। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्म लोग गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश गए और कैलाश में मीटिंग बैठी। इस बात की मीटिंग अब बहुत हो गया, भगवान ही इस आताताई से बचाएंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। एक देवता ने कहा हमको पता है गोलोक में, दूसरे ने कहा नहीं नहीं वहां से आगे बढ़ गए हैं क्षीर सागर में, कोई बोला बैकुंठ में, कोई कहता है साकेत में। शंकर जी कहते हैं देवी जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम प्रकट हो ही मैं। भगवान सर्वत्र कहाँ है? सर्वत्र बुझा रहा है का सब जगह। ये बतिया मान कौन रहा? कौन मान रहा है वो? भगवान। जैसे हाथ है ना, हाथ रगड़िए रगड़िए रगड़िए, क्या हुआ? गरम किससे होता है? अग्नि से। किससे गर्म होता है? किसी भी चाप, किसी भी वस्तु में तापमान कैसे बढ़ता है? अग्नि से। किससे बढ़ता है? हम रगड़े तापमान बढ़ा, किसके कारण? अग्नि के कारण। अग्नि सब जगह है। आप घर्षण करिए अग्नि प्रकट हो जाएंगे, लकड़ी को रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाएंगे, पत्थर को रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जिह्वा के रगड़ने से, भगवत नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान सर्वत्र है। शंकर जी बोले यह सब जगह है, हम लोग कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले साधु वचन साधु वचन, और पूरा देव समाज मुनियों के साथ कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक जय सुखदायक प्रणत पाल हितकारी जय सुरारी सिंधु सुधा।